हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उन साइंस के बारे में जो बताते हैं कि किसी पर्सन को इमोशनल सपोर्ट की नीड है। वैसे तो आज बहुत अवेयरनेस है, लोग बहुत अवेयर हैं, बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि कोई पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी टोनैलिटी से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके वर्ड सिलेक्शन से, उसकी एक्टिविटीज़ से, उसके रूटीन से तमाम ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं ना हमें कि एक पर्सन को इमोशनल सपोर्ट की नीड है। तो बहुत लोग बहुत वाइज हो गए हैं जो पहचान लेते हैं और टाइमली वो सपोर्ट करते हैं। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, पता नहीं किस इग्नोरेंस में जी रहे हैं, जो पहचानने से चूक जाते हैं और तब समझ पाते हैं जब तक वो इंसान बहुत बुरी तरीके से इमोशनली टूट चुका होता है। उसके बाद आप उसे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और मैजिक की उम्मीद करते हैं, पर इमोशंस का एक बार इम्बैलेंस होने पर, डिस्टर्बेंस होने पर मैजिकली एकदम से ऐसा नहीं होगा ना कि रातों रात कोई बदल जाएगा। टाइम लगेगा, फिर पेशेंस नहीं रख पाते हैं। और क्योंकि इमोशंस इंसान जो फील कर रहा होता है, जिसके साथ बीत रही होती है, वो ही अच्छी तरीके से समझ पाता है, तो सामने वाले को लगता है इसमें ऐसी क्या ही बड़ी बात है। क्योंकि हर इंसान अपने नज़रिए से सोचता है, अपनी कैपेसिटी से दूसरे को आंकता है। सो आपसे वो गलती ना हो, आप उन लोगों की कैटेगरी में ना हो जो लोग अभी भी चूक जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उन अवेयर लोगों की कैटेगरी में हो जो टाइमली खुद को भी और अपनों को भी सपोर्ट कर पाते हैं। सो ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है, लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग ट्रेंड हो जाएं। कभी भी अपने अंदर कुछ भी ऐसा पैटर्न दिखाई दे या फिर किसी भी अपने के अंदर ऐसा कोई पैटर्न दिखाई दे, कोई भी ऐसे साइंस दिखाई दे, तो आप तुरंत अवेयर हो जाएं और उसको इमोशनल सपोर्ट दें। क्योंकि हर एक लाइफ बहुत प्रीशियस है, उसे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने आप को और अपनों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन, अफर्मेशंस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको मिलेंगी जो आपको इमोशनल सपोर्ट एक्सरसाइजेस, अफर्मेशन और मेडिटेशन से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर इमोशंस बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं साइंस के बारे में। तो एक साइन है विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़। आप नोटिस कर रहे हैं ऐसा, आपको लग रहा है ना कि कोई पर्सन है जो नॉर्मल सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, वो कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ हो सकती है ना, और फंक्शन अटेंड करना हो या फिर सपोज़ कीजिए वो कोई बैडमिंटन खेलने या कोई और किसी तरीके का स्पोर्ट खेलने जाता था, नॉर्मल फ्रेंड से मिलता जुलता रहता था, कहीं पर भी फैमिली फंक्शन होता था, कोई भी ऐसे इवेंट, पब्लिक इवेंट ऑर्गेनाइज होता था, कोई भी कॉन्सर्ट, कुछ भी, वो पर्सन सोशल होना पसंद करता था। उसे अपने कॉलेज, वर्क प्लेस, किसी भी जगह पर कोई भी इवेंट अटेंड करने में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी। वो बिल्कुल नॉर्मली, हैप्पीली सोशलाइज करता था। पर उसमें अब चेंज आपको दिख रहा है, आप महसूस कर रहे हैं उसके अंदर चेंज, कि वो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को कम करता चला जा रहा है। कोई भी एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व होता है और धीरे धीरे वो सोशल एक्टिविटीज़ को कम करता चला जाए, तो ये एक सिग्नल होता है इस बात का कि कुछ तो उसके अंदर इमोशनल डिस्कम्फर्ट है और उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे ही आप ऐसा देखें, आपको समझ आ रहा हो कि उस पर्सन को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप उससे बात करें। क्योंकि बात करने से ही बात निकलती है और बात करने से ही बात बनती है। जब आप किसी पर्सन को क्वालिटी टाइम देंगे, उसके अंदर की दुनिया में अंदर एंट्री मारने की कोशिश करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप वो चीज़ भी देख पाएंगे जो बाहर से नहीं दिख रही होती है, और आप दूसरा क्या फील कर रहा है उसे काफ़ी हद तक फील कर पाएंगे। जब तक आप ये समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, जब तक आप किसी की मदद ही नहीं कर पाएंगे। तो किसी की सच्ची मदद करने के लिए उसे वक्त दीजिए। वक्त एक ऐसे अनमोल तोहफ़ा है जो आप किसी को भी दे सकते हैं और उस तोहफे से आप उसको हील कर सकते हैं। तो आप दूसरे लोगों को अपना वक्त दें ताकि आप उन्हें समझ पाएँ कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। और देखिए, चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स, अगर किसी के स्लीप पैटर्न्स में चेंज आप देख रहे हैं,
आपको समझ आ रहा है कि ये पर्सन पहले आराम से एक टाइम पर जाता था सोने के लिए, उठता था, अच्छी तरीके से सोता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो कुछ घंटों के बाद ही उसकी नींद टूट जाती है, या सुबह भी वो फ्रेश फील नहीं करता है, या बहुत लेट सोने जाता है, या दिन में भी सोता ही रहता है। उससे छोटी छोटी बातों पर ऐसा होता है कि अब थोड़ी देर के लिए सो लूँ। उसके स्लीप पैटर्न में किसी भी तरीके से, चाहे उसकी नींद कम हुई है या फिर उसकी नींद बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई भी इस तरीके का उसका स्लीप पैटर्न चेंज हुआ है, स्लीप क्वालिटी उसकी चेंज हुई है, मॉर्निंग फ्रेशनेस में उसके चेंजेस आए हैं, दिन भर भी कितना भी सोने के बाद थका थका सा रहता है, हर समय ऐसा लगता है कि जैसे स्लीप डिप्राइव्ड है, तो आप जो है ना समझ जाइए तुरंत उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट चल रहा है। क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट चल रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे उस चीज़ से एस्केप दिलाने के लिए या तो ज़्यादा सोने के लिए अंदर से अर्जेस भेज रहा है, या फिर वो इशू इतना ज़्यादा उसके अंदर ओवरवेलमिंग वे में वो फील कर रहा है कि उसकी नींदें ही उड़ गई हैं, वो सो नहीं पा रहा है। तो किसी भी तरीके का आप स्लीप पैटर्न में चेंज जब नोटिस करें, ऐसा नहीं कि एक दिन तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर देखें कि ये लंबे समय तक चल रहा है, 2 हफ्तों तक ऐसा हो रहा है किसी भी पर्सन के साथ, तब आप समझ जाएं कि उस पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है। आपको ये समझना होगा कि इन साइंस को पकड़ने की मास्टरी आपको हासिल करनी ही होगी, क्योंकि आपको प्रोफेशनल हेल्प बाद में मिलती है। पहले घर पे ही, जैसे ना कोई वैसे भी चोट लग जाती है ना, तो फर्स्ट एड हम करते हैं, फिर डॉक्टर के पास भी लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही इन साइंस को पकड़कर आप उसे, जो आपको नॉलेज है उसके हिसाब से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। गूगल, यूट्यूब, इतने सारे सोर्सेज हैं कि आप किसी की इनिशियल स्टेज पर मदद कर सकते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो फर्स्ट एड से ही जैसे सब ठीक हो जाता है, कई बार प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो प्रोफेशनल हेल्प में भी कोई हेजिटेट करने वाली तो बात नहीं है, पर घर में अगर फर्स्ट एड टाइम पर मिल जाती है, इनिशियल सपोर्ट मिल जाता है, तो वो बहुत ही क्वालिटी सपोर्ट होता है। तो जब भी आप देखें कि किसी के स्लीपिंग पैटर्न में लगातार इस तरीके का चेंज आ रहा है, तो समझ जाइए उस पर्सन के इनर वर्ल्ड में कुछ ऐसी एंट्री हो चुकी हैं जैसे उसके अंदर डिस्कम्फर्ट है और उसे हेल्प की ज़रूरत है। कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, वो अपनी बात को बता देते हैं, नीड्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं, पर बहुत सारे लोग डरते हैं कि कोई उन्हें समझेगा नहीं, उन्हें रिजेक्शन ना मिल जाए, कोई ये ना कि इतनी बड़ी बात क्या है, या उनके और भी कोई कंसर्न हो सकते हैं, तो वो छुपा कर रखते हैं। बस आपको उनके साथ बैठकर उन्हें मोटिवेट करना होता है। जैसे आप किसी को ये भरोसा दिलाते हैं कि आप उसे समझने के लिए तैयार हैं, अपना उसे वक्त देते हैं, आप उसका विश्वास जीत लेते हैं, और विश्वास जीतने के बाद विश्वास बनाए भी रखना है। जानने के बाद उस इंसान को डांटना डपटना, इसमें क्या बात हो गई है, अच्छा ये गलती कर दी, ये सब चीज़ें नहीं करनी होती है। समझना है कि अगर किसी के अंदर की भावनाएं व्यक्त करा रहे हैं तो उसका सम्मान भी करें और अपना समय देकर उसकी मदद करें। और देखते हैं क्या साइन होते हैं। चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स, किसी के खाने की आदतों में चेंज हो रहा है, वही भूख कम हो गई है, या फिर वो एबनॉर्मली ज़्यादा खाने लगा है, ज़्यादा जंक फूड की तरफ जा रहा है। सो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं इमोशनल डिस्कम्फर्ट में। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनकी लाइफ से प्लेजर ख़त्म हो जाता है, इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर दूसरे वे में वो प्लेजर सीख करने लग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, उनके वज़न में भी चेंज दिखने लग जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में उनको भूख लगती है, कुछ ना कुछ क्रेविंग होती रहती है, क्योंकि अंदर से इमोशनल इम्बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से वो फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जंक की तरफ ज़्यादा जाते हैं ना, पैक्ड फूड। हर समय आपने देखा होगा कि बिस्किट, चिप्स, कुछ भी इस तरीके का, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते रहना या बार बार कुछ भी ऑर्डर करते रहना, ये भी आ सकता है। और कुछ लोगों को बिल्कुल भूख नहीं लगती है, नहीं मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वॉमिट होने वाली है, कुछ इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं कि सुबह से शाम हो गई, इंसान को भूख ही नहीं लग रही है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन जब भी ईटिंग पैटर्न में आप चेंजेस देखें किसी भी तरीके से कम या ज़्यादा वाला, तो समझ जाइए इस पर्सन के साथ कोई ना कोई तो इमोशनल डिस्कम्फर्ट जुड़ चुका है। फिर से वही करना है, उसके अंदर की दुनिया में उतरना है और उसे समझने की कोशिश करनी है, उससे विश्वास दिलाना और विश्वास बनाए रखना है, ये आपको करना है। आपका ये प्रयास उसकी ज़िंदगी दोबारा से ट्रैक पर ले आएगा। इसी तरीके से डिक्रीज्ड एनर्जी और मोटिवेशन, एक पर्सन के अंदर मोटिवेशन कम होता जा रहा है, उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा घटती जा रही है, थका थका सा रहता है, हर समय उसका पड़े रहने का मन करता है, कोई भी काम करने का जो मोटिवेशन उसके अंदर था अब वो मोटिवेशन खोता जा रहा है, उसके पास एक्सक्यूज़ेस आ गए हैं, वो इंसान
सेल्फ मोटिवेटेड फील ही नहीं करता, आप उसे मोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं तो हाँ हूँ मैं तो सर हिलाता है, पर इवेंचुअली वो सब चीज़ें करता नहीं है। तो जब आपको लगातार किसी का बिहेवियर पैटर्न इस तरीके से चेंज दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि छोटे छोटे से काम कर कर थक जाता है, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है, आप लोग चले जाओ, आप लोग बात कर लो, मेरे को थकान हो रही है, अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा। किसी भी तरीके से काम को टालना, अपॉर्चुनिटीज़ को टालना, हर समय बॉडी में दर्द बता देना, कहीं पर किसी भी तरीके से ऐसा फेस से लगना कि पता नहीं ये पर्सन कितना ज़्यादा थका हुआ है, जैसे कितना ज़्यादा पहाड़ तोड़ कर, एक होता है ना कि पहाड़ तोड़ कर आए हैं, क्या इतना बड़ा काम कर कर आए हैं कि बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हो गई है। सो जब भी ऐसा भी देखें आप किसी पर्सन के अंदर, तो आप तुरंत समझ जाएं कि उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना क्वालिटी टाइम दें, उसका विश्वास जीते, उसका विश्वास बनाए रखें, क्योंकि मैजिक हो जाएगा उसकी ज़िंदगी में। इनिशियल स्टेज पर ही उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और है मूड स्विंग्स। किसी इंसान को बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, थोड़े बहुत स्विंग तो हम सभी के मूड में होते हैं ना, एक जैसे मूड में तो हम रहते नहीं है पूरा दिन, लेकिन जब उसके मूड में बहुत ज़्यादा स्विंग हो, बिल्कुल वो एक्सट्रीम में जाने लगे, कभी बहुत खुश है, कभी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया है और पता नहीं चल रहा, अनप्रिडिक्टेबल मूड हो गया है, किस बात पर ये खुश होगा, किस बात पर गुस्सा हो जाएगा, किस बात पर रोने लग जाएगा, पता नहीं, अलग अलग मूड की स्टेट्स चेंज होती रहती हैं और बिना किसी बात के, बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगर के इंटरनल कुछ ट्रिगर मिलता रहता है और जिससे इसका मूड में इतना स्विंग होता रहता है। तो समझ जाइए, क्योंकि आपने तो उस पर्सन को पहले भी देखा होगा, पहले भी आपने उसे समझा होगा, उसके साथ रहे होंगे, तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि ये पर्सन ओरिजिनली ऐसा है या अभी इसके अंदर कुछ चेंज आ गए हैं जिसकी वजह से इतना इसका मूड स्विंग हो रहा है। तो वहाँ पर उसको ब्लेम करने की बजाय, उसको कुछ भला बुरा ऐसे सुना देने की बजाय, आप समझें कि जो इतना ज़्यादा फास्ट मूड में स्विंग आ रहा है और अनप्रेडिक्टेबल सा मूड हो रहा है, वो ज़रूर उसके इमोशनल डिस्कम्फर्ट की वजह से ही हो रहा है। तो ऐसे में अगर वो पर्सन आप पे गुस्सा भी हो रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपको बार बार बोल रहा है जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ रहा है, फिर भी आप पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि वो परेशान है, वो बीमार है इस वक्त। आप तो सही है ना, आप भी उसी की नकल करेंगे तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। आपको उस टाइम पर एक हीलर के रोल में आ जाना है और समझना है कि सामने वाला चिड़चिड़ाए भी, परेशान भी हो, तभी भी मुझे अपना कूल और कामनेस बनाए रखनी है। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है कि सामने वाला पर्सन है, उसको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो छोटी छोटी बातों पर एकदम से बहुत रो रहा है, चिड़चिड़ा जाता है, कई बार ऐसा होता है। जब इनिशियल मीटिंग्स में हम मिलते हैं तो ऐसे बहुत सारे मूड स्विंग्स हमें सामने दिखाई देते हैं, सामने वाले पर्सन के ऐसे, पर हम उसे अपना कूल कामनेस मेंटेन रखकर अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऐसे ही आप भी घर में हीलर बन सकते हैं। ज़िंदगी सबको हीरो बनने का मौका देती है, ये मौका आपके पास भी आ सकता है। अगर किसी भी अपने को इस हेल्प की ज़रूरत है तो उस टाइम पर उसके साथ वैसा व्यवहार करने की बजाय जो कि उसकी कंडीशन बिगाड़ दे, आपको वैसा व्यवहार करना है जो उसकी कंडीशन सुधार दे। अपना वक्त दीजिए, उसका विश्वास जीतिए। कई बार विश्वास जीतने में समय लग सकता है, फिर जीतकर विश्वास को बनाए रखें और एक हीलर की तरह उसे बहुत प्यार से धीरे धीरे बहलाकर फुसलाकर उस जोन से बाहर लेकर आएँ। और ये संभव है और आप ऐसा कर सकते हैं। और देखें, इंक्रीज्ड आइसोलेशन, एक पर्सन आइसोलेटेड रहता है घर में भी, एक तो सोशल एक्टिविटीज़ तो विड्रॉल हो गई, आइसोलेटेड रहता है वो, एक इतना ज़्यादा लंबे समय तक आइसोलेटेड रहना पसंद करता है। कुछ लोग तो आइसोलेशन में कई बार इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको कुछ क्वालिटी वर्क करना होता है, वो अपने साथ कंफर्ट फील करते हैं। लेकिन जब इमोशनल डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस वक्त आपको आइसोलेशन किसी पर्सन में दिख रहा हो, आपको समझ आ रहा हो कि आइसोलेटेड इन जनरल तो इतना नहीं रहता, जैसे घर में भी है कि चलो बाहर नहीं जाना, एक अलग बात हो गई, सोशल एक्टिविटीज़ नहीं करनी, सोशली कुछ कंसर्न है कि लोग क्या कहेंगे, पूछेंगे, कुछ है उसके अंदर, बट घर वालों के साथ तो हम कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जब घर वालों से भी हम आइसोलेटेड रहने लगे, बड़े लंबा पीरियड हो जाए, वो 2-2, 4-4, 6-6 घंटे है, कई बार तो ऐसा तो पूरा पूरा दिन आदमी अपने ही रूम में पड़ा रहता है। तो जब इस तरीके का आपको दिखने लग जाए कि वो अपने बहुत ही क्लोज़ लोगों से भी नहीं बात करना चाहता, बिल्कुल ही आइसोलेटेड रहना चाहता है, तब आप समझ जाएं कि उसके अंदर की दुनिया में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। फिर से धीरे धीरे
प्यार से उसे आपको समझना होगा, उसे समझाना होगा कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसका विश्वास जीतना होगा और विश्वास बनाए रखना होगा। क्योंकि जो पर्सन इस लेवल तक पहुंच गया है कि वो सभी से दूरी बनाकर रखना चाहता है, बिल्कुल आइसोलेटेड, अलग थलग रहना चाहता है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उसके अंदर डिस्कम्फर्ट का लेवल बहुत ही ज़्यादा है। वरना यूजुअली लोग अपना इमोशनल एक्सप्रेशन करते हैं, शुरुआत में तो एटलीस्ट ट्राई करते हैं, जब वो बिल्कुल समझ जाते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तब वो कंप्लीट आइसोलेशन में जाते हैं। तो हो सकता है कि इनिशियल स्टेज पर उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कुछ मैसेज कन्वे किया हो जिसे रिसीव करने से आप रह गए हों। तो उस टाइम की नाराज़गी भी उसके अंदर हो सकती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही कुछ होप खोकर अंदर बिल्कुल कंप्लीटली आइसोलेशन में जा रहा है। तो आपका पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे में। जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ज़्यादा वो पर्सन आप पर फिर से भरोसा कर पाएगा और उसका भरोसा बनाए रखेगा। ज़िंदगी में अगर आप किसी का भरोसा तोड़ देते हैं ना, तो आप बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। तो इस गलती को करने से हमेशा बचिएगा। और देखते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ होपलेसनेस। उससे बात करो तो वो उसकी बातों में होपलेसनेस दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अब उसकी उम्मीदें सारी ख़त्म हो गई हैं। होपलेसनेस अपने साथ साथ बाय डिफ़ॉल्ट वर्थलेसनेस को भी रखती है, हेल्पलेसनेस को भी रखती है। ये ऐसी ख़ास सहेलियां हैं जो एक साथ रहना पसंद करती हैं। तो अगर कोई इंसान ज़िंदगी में अपनी होप खो चुका है, उसको अब उम्मीद ही नहीं है कि कुछ ठीक हो सकता है, उसको लग रहा है कि जो भी उसको लॉस हुआ है अंदर वो अब रिकवर नहीं हो सकता, तो वो अंदर जो होपलेसनेस फील कर रहा है, क्योंकि हम अपने इनर वर्ल्ड में जो फील करते हैं, जो भी हम सोचते रहते हैं अंदर, जो भी हमारे दिमाग में कुछ इमेजेस चल रही होती हैं, कुछ इंसिडेंट्स, फ्लैशबैक्स चल रहे होते हैं, वो सब क्या है, हमारे एक्सप्रेशन में कुछ टाइम बाद कुछ दिखने लगते हैं। ऐसे वर्ड्स से आप पकड़ पाएंगे उन्हें, उनके हाव भाव से किसी भी तरीके से आपको पकड़ में आ जाएंगे। और मैंने बताया कि ना कि अगर वो होपलेस फील करेगा तो वो वर्थलेस भी फील करने लग जाएगा। उसे लगेगा क्या ही करना है जीकर, बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हुए। और फिर यहीं से शुरुआत होती है एक नेगेटिव साइकिल की, जिसमें आदमी बहुत एक्सट्रीम तक भी चला जाता है कि अब जीकर ही क्या करना है। वो नौबत किसी की ज़िंदगी में ना आए। इतनी अनमोल ज़िंदगी है ये, ईश्वर का तोहफा है मनुष्य जीवन। सो हमें अपने हर संभव प्रयास करने, एक एक जान बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। तो किसी के जीवन में उसकी उम्मीद बनिए। अगर वो अपनी उम्मीद खो चुका है तो अपना पूरा जी जान लड़ा दीजिए और उसकी खोई हुई उम्मीद को कहीं से भी ढूंढ कर लाएं, पर सही समय पर उसे अपना वक्त दें, उसका विश्वास जीतें। और उसका विश्वास सबसे इम्पॉर्टेंट है, बना कर रखें, उसे मदद करें, बताएं कि किस तरीके से वो अपना खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से पा सकता है। उसके साथ बिल्कुल ऐसे कदम से कदम मिलाकर चलें जैसे कि एक माँ या स्कूल की टीचर अपने बच्चे को ज़िंदगी फिर से, एक कहता है ना, ज़िंदगी में उसने जी है जो चीज़ें, जो सीखी हैं, जो समझी हैं, उसे अपने बच्चे को सिखाती है। ऐसे एक टीचर भी करती है, एक बच्चे का निर्माण कर रही होती है, माँ भी ऐसे ही करती है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको रोल में रहना है। अब माँ मैंने कहा है तो माँ शब्द में मैंने पिता को भी इंक्लूड कर लिया है, या कोई भी ऐसी फिगर को भी इंक्लूड कर लिया है जो किसी को भी कुछ सिखाकर उसका जीवन बनाता है। तो आपको उस रोल में चले जाना है और फिर से उसे जीना सिखाना है। उसे आता है पर वो टेम्परेरी भूल बैठा है। तो जिसको आता है उसे दोबारा से सब चीज़ें याद दिलाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, तो वो जल्दी सीख जाएगा। बस कोशिश करते रहना है। नेगलेक्टिंग पर्सनल हाइजीन। अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल हाइजीन को नेगलेक्ट करता है, नहाने में आलस, बाल है संवारता नहीं है, मेल है शेविंग का टाइम ड्यू हो गया है लेकिन वो शेव नहीं कर रहा है, वैसे ही कपड़े बार बार रिपीट कर रहा है, अपना बेड भी नहीं, अपना रूम भी सब मैसी सा हो रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा, कभी ब्रश नहीं कर रहा है, कुछ भी इस तरीके से आपको अगर दिखे कि जो बेसिक हाइजीन होती है, जो उसकी पर्सनल हाइजीन होती है, जो सभी लोग मेंटेन करते हैं, अगर वो भी नहीं कर रहा है तो समझ जाइए बहुत ज़्यादा डीप कुछ होपलेसनेस उसके अंदर आ गई है। कोई बहुत ही बड़ा इमोशनल डिस्कम्फर्ट है जिसकी वजह से अब उसे ऐसा लगता है कि सब भी करने से क्या ही फ़ायदा है। तुरंत समझ जाइए, डांटने की बजाय, ताने देने की बजाय, उसे कोसने की बजाय उसका सहारा बनिए, उसे समझिए, उसका विश्वास जीतिए, उसका विश्वास बना कर रखिए और फिर से खोई भी ज़िंदगी को उसको लौटा दीजिए। ये संभव है, इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये संभव है और आप कर सकते हैं। मुझे आप पर भी पूरा भरोसा है। और देखते हैं
एंग्जाइटी और कांस्टेंट वरी, अगर किसी भी पर्सन को लगातार एंग्जाइटी, चिंता बनी रहती है, लगातार कुछ ना कुछ उसके अंदर डिस्कम्फर्ट, एंग्जाइटी उसको थॉट्स के लेवल पर भी हो सकती है, फिजिकल लेवल पर भी हो सकती है, उसके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। एंग्जाइटी हर लेवल पर रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो कई बार तो एंग्जाइटी जब सोमेटाइजेशन के रूप में बॉडी पर रिफ्लेक्ट होती है तो वो तो सिम्टम्स उस पर्सन के कंट्रोल से बाहर ही चले जाते हैं, फिर तो वो कहे या ना कहे विजिबल हो ही जाते हैं। बट कई बार क्या होता है, उसके अंदर अंदर चल रही होती है सोच के लेवल पर, तो उसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें उसके साथ वक्त बिताना पड़ता है। लगातार चिंता, अब वो चिंता कुछ इमेजेस के रूप में भी चल सकती है, चिंता थॉट पैटर्न्स के रूप में भी, कुछ अंदर अर्जेस उठ रही हैं, उसे अपना फ्यूचर है वो बिल्कुल डार्क दिखाई दे रहा है, पास्ट उसको ऐसा लग रहा है कि जो हुआ है कहीं वो रिपीट ना हो जाए या पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस अभी ना आ जाए। पता नहीं तरह तरह से उसको कुछ फील हो रहा होता है, ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है, उसका दिमाग ही उसका दुश्मन बन गया होता है। तो इतना ज़्यादा इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है। अगर आप देख रहे हैं, ऐसा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि किसी पर्सन को लगातार एक चिंता बनी रहती है, उसकी बातों से भी अगर वो बोलता है तो चिंता ही झलकती है, उसका एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया, उसकी इंटरप्रिटेशंस नेगेटिव हो गई हैं, तो समझ जाइए उस पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है। नाराज़ होने, हर समय ऐसा कैसे सोचते रहते हो, फिजूल की बात करते रहते हो, ये सब कहने की बजाय समझिए उस पर्सन के कुछ तो पैटर्न्स ऐसे चेंज हुए हैं, कुछ तो ऐसा एडिशन हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। प्यार से काम लीजिए, पेशेंस से काम लीजिए, समझिए, विश्वास जीतिए और विश्वास बना कर रखिए, उसकी हेल्प कीजिए। क्राइंग स्पेल्स और इमोशनल आउटबर्स्ट, बात बात पे बहुत ज़्यादा रोना, एकदम इमोशनली होकर कर शाउट कर जाना, कुछ भी ऐसे बोल देना। आपको क्या लगता है कि कोई इंसान ऐसा होता है कि उसे नहीं पता कि वो इतना चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है? सबको अंदर से एहसास होता है, सबको इतनी अवेयरनेस उस मोमेंट में भी होती ही है, पर उसका उस पर कंट्रोल नहीं होता। इतना ओवरवेलमिंग फील करता है वो कि अगर उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले या उसने अपनी वॉल्यूम रेज करके कुछ वर्ड्स फटाफट फटाफट नहीं निकाले वो, तो अंदर की एनर्जी ऐसी होती है अनकंट्रोलेबल, और ऐसा हो जाता है। उस टाइम पर यही नाटक लगा रखा है, हर समय रोते रहना, यही ड्रामा चल रहा है, अगर आप ऐसा कह देंगे तो क्या आप उसे समझेंगे या आप उसे नकार रहे होंगे? आप उसे नकार रहे होंगे। कोई इंसान है, आउटबर्स्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वो उस टाइम पर वो निकलता है उसके अंदर से जो इस बात के सिग्नल्स देता है, क्लूज़ देता है कि उस इंसान के अंदर एक्चुअली भरा हुआ क्या है। तो उसको पकड़ने की कोशिश करें, उसके एक्सप्रेशन में से वो ढूंढने की कोशिश करें जो आपको उस जड़ तक पहुंचा दे कि इस पर्सन के साथ इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहा है, और उसको मुद्दा बनाकर जब उसके शांत होने के बाद आप उससे बात करेंगे, इनडायरेक्टली शुरू कर कर धीरे धीरे डायरेक्ट होंगे, तब वो पर्सन समझ जाएगा कि इस पर्सन को आइडिया लग गया है और ये प्यार से पूछ रहा है। वो आप पर जब विश्वास जीतेंगे, आप उसका धीरे धीरे विश्वास कर पाएगा, और जो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी के आउटबर्स्ट के रूप में निकल रहा था वो नॉर्मल वे में एक्सप्रेस कर पाएगा, और जब वो नॉर्मल वे में एक्सप्रेस करेगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा। फिर वो इमोशनल आउटबर्स्ट जो होते हैं, जो क्राइंग स्पेल्स, वो सिर्फ धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएंगे, और फिर आप उसका विश्वास जीत कर विश्वास बनाए रखेंगे जब, तो आप उसकी मदद कर पाएंगे। अपने लेवल पर मदद कर पाते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर किसी भी वजह से आप अपने लेवल पर लिमिटेड ही हेल्प कर पाते हैं तो प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये बात को समझते ही हैं। अब वो टाइम नहीं रहा जब लोग इसको स्टिग्मा, टैबू मानते थे। अब लोग बहुत अवेयर हैं। भाड़ में जाए दुनिया, जिसको जो सोचना है वो सोच ले। ये मेरा काम नहीं है कि दूसरा क्या सोच रहा है इसका पता लगाना, और दूसरा क्या सोच रहा है इससे मेरी ज़िंदगी में थोड़ा ना कुछ बेटर हो जाएगा। तो आजकल लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि जिस तरीके से फिज़िकल इश्यूज़ के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं, इसी तरह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी खुलकर बात कर सकते हैं। सो आपको भी उसी कैटेगरी में ही आना है, क्योंकि धीरे धीरे जब लोग शिफ्ट होंगे अवेयर लोगों की कैटेगरी में, तभी अवेयरनेस पूरी तरीके से सोसाइटी में स्प्रेड हो जाएगी और अनमोल कीमती जानें बचेंगी। सही समय पर लोग अपनी ज़िंदगी का भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि जी तो आप वैसे भी लेते हैं, लेकिन एक मज़ेदारी से जीना कुछ अलग ही होता है। तो जब आप इस तरह से अवेयर हो जाएंगे, खुद की भी मदद करना, दूसरों की भी मदद करने के लिए तैयार होंगे, और बहुत नॉर्मल तरीके से लेंगे कि ठीक है, मन भी बीमार हो गया तो कौन सी आफत आ गई, हाँ कर लिया, दिखा लिया किसी को, हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम अपनी मदद करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको लगता भी है ना कि कोई ऐसे कुछ आपके बारे में सोचेगा, तो उसे सोचने दो, उसे भाड़ में जाने दो, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक करने आने वाला है नहीं। तो उसके सोचने का फ़र्क ही क्या पड़ेगा। वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी को बदल ही नहीं सकता, वो मैटर ही क्यों करेगा आपकी ज़िंदगी में। तो ये ब्रॉड माइंडेडनेस रखकर अपने लोगों को
सपोर्ट करो, क्योंकि आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से उस इंसान की ज़िंदगी दोबारा से मिल जाएगी। सो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया होगा। ये भी बताया कि कैसे पहचानें और आपको इनिशियली क्या करना है, ये भी बताया। साथ के साथ एक्सरसाइज कराइए, उनके साथ अच्छे लम्हे बिताइए, उनको समझिए, उनकी थॉट्स को बदलने में हेल्प कीजिए, उनको घुमाने लेके जाइए। जितना आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं करिए, और अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर किसी भी पर्सन से उनको हेल्प दिलाइए। सो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी लोग अवेयर होंगे और वो अवेयर लोगों की कैटेगरी में शिफ्ट होंगे। तभी हमारे आसपास हंसते मुस्कुराते चेहरे हमें देखने के लिए मिलेंगे। हमें भी उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर खुशी का एहसास होगा और हम सब लोग साथ में बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो आप घर बैठे ही ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हेल्दी रहें, यही मेरी दिली तमन्ना है। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।